थे बुआ रे? एकल विस्थापन अभिक्रिया था। चलो तंगा पीछे से आते हैं। हम पढ़ाए थे वियोजन प्रयोग, पहला पढ़ाए थे कते, सॉरी पहला पढ़ाए तुमको संश्लेषण या कते या संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया पढ़ाए थे ना। उसमें बताए थे आप दो गो पदार्थ के लीजिएगा तो कते होगा, उसको अभिक्रिया कराने पर कते भिन्न प्रकार के दूसरा पदार्थ मिलेगा, उसका गुण भी भिन्न रहेगा और उसका जो देख मतलब रंग भी कते होगा, अलग अलग होगा, है कि ना। अब चलो, अब उसके बाद तुमको बताए थे बुआ जे तुम्हारा पदार्थ मतलब तत्व में अभिक्रिया बताए थे, संयोजन अभिक्रिया में। उसके बाद बताए थे तुमको कहते भैया तत्व यौगिक में, और फिर यौगिक में बताए थे कि ना उसमें तीनों। अब उसके बाद हम तुमको बताए थे बुआ हाँ वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का पहचानने का एक ही अर्थ है, जब भी कोई चीज़ को हम ताप पर ले आते हैं, कति पर ताप पर, तो वो कहा कहते बुआ जब कोई यौगिक होता है उसको जब हम गर्म करेंगे ना तो दो गो हमको कति मिलना चाहिए, यौगिक मिलना चाहिए। ये बात कौन कहता है, वियोजन अभिक्रिया। कति कहता है, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ तक पहले पढ़ा दिए थे ना। अब वियोजन अभिक्रिया में, इसी अभिक्रिया में एक चीज़ और पूछ देगा तुमको, उष्मा अपघट अभिक्रिया, इसी रुझत्तर नहीं रे, उष्मा शोषी नहीं है रे, हाँ उष्मा अपघटन अभिक्रिया, सही बोल रहा है। उष्मा अपघटन अभिक्रिया किसे कहता है भैया, जब कोई भी यौगिक को जब हम ताप देते हैं तो अभिक्रिया होता है, इसी को हम कथी कहते हैं, उष्मा अपघटन अभिक्रिया। समझा, ताप देला के बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक हम बताए थे उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म किए थे तो कहते में कैल्शियम ऑक्साइड और कहते CO2 में टूटा था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा था। बताते थे एकल विस्थापन अभिक्रिया, यही बताना है। एकल विस्थापन अभिक्रिया हम बताए थे बुआ जो कोई भी तत्व के परमाणु दूसरा तत्व के परमाणु से कथी कर ले, संयोग कर ले, मतलब अभिक्रिया कर ले, इसी को कथी कहे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। कोई डाउट किसी को नहीं? चलो, एकल विस्थापन अभिक्रिया, हम का हुआ रे, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के परमाणु से कथी कर ले, अभिक्रिया। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के परमाणु के साथ कथी कर ले, अभिक्रिया कर ले, क्रिया कर ले। मतलब कहने का मतलब कथी है, इधर से मतलब अभिक्रिया करेगा उधर जाएगा, मतलब कहने का मतलब एक परमाणु के जो हती होता है, एक यौगिक के परमाणु होगा जो किसके साथ, अगला के साथ कथी कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। इसी को कथी कहते हैं, एकल परमाणु एकल विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं? हम कथी लिए थे बुआ, Fe प्लस CuSO4, कथी लिए थे, Fe प्लस CuSO4। तंगा अच्छा से लिख दे रहे, किधर गया डस्टर? चलो, Fe प्लस CuSO4। चलो अभिक्रिया कराओ इसको, अभिक्रिया कराओ इसमें। देख रहे बुआ, अब देखो ई प्लस चार्ज यो प्लस, भैया का है, दोनों कथी है, धातु है। अगर धातु रहेगा तो प्लस चार्ज, अधातु रहेगा तो, याद रखना हमेशा, अक्सर यही होता है। कोई एक आध गो अपवाद में होगा तो होगा, न तो अक्सर यही होगा। समझ कि नहीं? चलो इसको अभिक्रिया कराओ बुआ रे, याद रखना इससे अधिक क्रियाशील कौन है, ये है। कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, Fe है। तो हम कल तुमको बताए थे रे बउआ, जैसे में यहाँ देखो दो गो लड़कावा है, कथी है, दो गो लड़कावा है, समझ, हियाँ एगो लड़का एगो हियाँ लड़कावा, एक नाम रामलाल है, एक नाम श्यामलाल है। कथी नाम है, रामलाल है, नहीं ऐसे सुनुए के मान ले, हाँ सुनुआ है यार कोई, अच्छा चलो नितिनवा है, आइरम फलिया है, इरम फलिया है,
समझ लें। हाँ चल समझ। अब कहने का मतलब अभी रमफलिया के कर जोड़े है, लेकिन ये क्रियाशील होता ठीक नहीं है, मतलब देखने में आकर्षक नहीं है। आकर्षक में समझता है ना, देखने में सुंदर उंदर ना है, लेकिन एक चलते क्या पे चलते ही है, पैसा का आन है कि ना। ये रमफलिया है, एक जोड़ कथी का आन है, पैसा का आन है। समझ ना, बाबू ना भैया सबसे बड़का रुपया। हाँ करियो के देखो तो आजकल बड़ा झकास चल थे, खाली बाइक होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ लड़का कैसे उधर इधर रहे। चलो तो अभी एक जोड़ घूम फिर रहा है कि नहीं। अब कहने का मतलब ई दिखाई दे कभी कर दे, ई दिखाई दे, पैसा में बराबर है ये दोनों, कथी रहे पैसा में बराबर, लेकिन देखने में कितना आकर्षण रहे। देखो दोनों कथी है, गुण ठीक है कि दोनों के, दोनों धातु है कि नहीं, दोनों धातु, दोनों पैसा में कथी है भैया, बराबर है। लेकिन भैया एक पास रूप है, एक पास रूप है, तो रमफलिया क्या जरूर चल जाएगा, आया कि नहीं। तो चलो अब देखो FeSO4 प्लस Cu प्लस, बेचारा देखो तो अकेले रह गया। देखो कहते ना, तो इसलिए ना कहते रे बुआ जे ई सब के साथ छोड़ दो, अकेला ही में कहती है भला आई है। हम लोग अकेला आए हैं, अकेला जाएंगे, है कि नहीं, इसीलिए अकेला रहना सीखो। चलो कोई दिक्कत नहीं तक, न किसी के आने का गम, न किसी के जाने के, हाँ न किसी की आने की खुशी, न किसी के जाए का गम। हाँ चलो कोई दिक्कत रे बुआ, कोई दिक्कत, हाँ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं, चलो समझो। अब लेते हैं जिंक भैया, कथी लेते हैं, जिंक। जिंक CuS कॉपर सल्फाइड, जिंक ले लिए, कथी लिए, कॉपर सल्फाइड। फिर यहाँ देखे, सुन रहे यहाँ देखो, ये देखो अब यहाँ सुनुआ, बेचारा सुनुआ केनहू केनहू से सुन मारल, बेचारा अकेले यहाँ है, समझा ना। अब मतलब कि गाना गाने लगा, कोई कोई गाना गाने लगा, है कि नहीं, बिछड़ने के गम में, है कि नहीं, गाने लगा। अब देखो अब बेचारा केनहू से एक और शादी ब्याह में गया, है कि नहीं, केनहू दिख गया तो एगो और आ जाएगा का जोड़े, देख लो, सुनवे ना है, देखे ना? फिर आगले एक जोड़े एक और, अब देखो हियो ये सेम है, हियो देखो हियो रमफलिये है, लेकिन ये दूसरा रमफलिया है, देख लो। आई देख रमफलिया के एक मुंह उठ रहा है। हाँ आप देख लो, अब तक हो रे, यहाँ देखो अब की काम करेगा, ई कथी है, कथी है बताते हैं, इसको कथी बोलते हैं, सल्फर, कथी बोलते हैं, सल्फर। आई कथी है, कॉपर। तब बच्चे बउआ रे एकरा से अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक। एकरा से और देखे में स्मार्ट, एकरा से सुनुआ से और, फिर बेचारा के छोड़ के चल देगा। फिर देखो कैसे अभिक्रिया करेगा, जे ई सल्फर है ना, जे किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, जिंक से। जिंक सल्फर कथी करेगा, अभिक्रिया कर लेगा प्लस, तो बतिया याद हो रहा है रे, कथी करेगा, कॉपर से कथी कर लेगा, ई कर Cu बेचारा अलग फिर से हो जाएगा। सुनवा का नसीबे खराब है बेचारा के, अकेले अकेले बार बार दिख रहा है, यूँ अकेले है, यूँ अकेले है। हाँ हाँ कोई दिक्कत, तो इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। देख रहा भैया, एकरा छोड़ के एकर परमाणु से पूरा था, इसके साथ चला है कि नहीं, ये बेचारा का अकेला रह गया कि नहीं इधर, है कि ना। इसमें याद रखना, पूछेगा जे दे देगा तुमको ये समीकरण, पूछेगा कौन सा अभिक्रिया, याद रखना भैया एकल अभिक्रिया में हमेशा भैया इधर अकेला रहता है, इधर अकेला तत्व रहता है। ये सब देखो तत्व खाली निकल जाएगा, इधर अकेला जो भी निकलेगा ना वो तत्व में निकलेगा। जब देखना अकेला की कोई तत्व होगा, अक्सर ऐसा होता है, तत्व अगर बाहर अकेला होगा समझ जाना कथी है, एकल विस्थापन में। एकल मतलब कथी, अकेला। देखो ये अपना कथी कर दिया, अपन संगत साथी इसको दे दिया, बेचारा अकेला हो गया कि नहीं, इसीलिए इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया, है कि नहीं। सुनवा दानी ना है, हाँ दानवीर है। चलो अब उसके बाद आते हैं बुआ, एक और आते हैं इसके साथ, इधर सब धातु था, अब अधातु के साथ करेंगे वो। ए में एगो इधर दोनों धातु था बुआ, अब एगो धातु एगो अधातु।
सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड प्लस NaCl है का, हाँ NaCl, सॉरी क्लोरीन। देखो यहाँ सोडियम ब्रोमाइड है, अब कहती है इधर क्लोरीन है। चलो अब देखो ना ना इसे छोड़ो, सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन। अब समझो समझो यहाँ इधर बउआ रे ये दो मान लो। अब देखो इस सोडियम क्लोराइड, सोडियम है जाके किससे अभिक्रिया करेगा, क्लोराइड से कथी बजाएगा सोडियम, अरे रे यहाँ सोडियम ब्रोमाइड है, यहाँ कथी है सोडियम ब्रोमाइड। अगर बउआ क्लोराइड से अभिक्रिया कर लेगा तो कथी बन जाएगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम कथी बन जाएगा क्लोराइड। अब बउआ रे Cl है कथी हो जाएगा बाहर चला जाएगा, Cl कथी होगा, सॉरी Cl तो है यहाँ, ब्रोमाइड कथी होगा बाहर, तो ये कथी होगा ब्रोमीन होगा। यहाँ से वो क्वेश्चन भी आए पूछेगा कौन ऐसा अधातु है जो तत्व के रूप में रहता है। आज तक कोई ऐसा धातु ना है जो सब अधातु है जो ठोस के रूप में रहता है, लेकिन एक ही वो यह अधातु है जो तुम्हारा कहते जाता है द्रव के रूप में रहता है, ब्रोमीन। कैसन है करिया है देखे में, अरे कैसन ऐसे लोहे है तो लोहा कैसन है, तो फिर ऐसे इसको कभी नहीं देखा है, लोहा को देखा ऐसे एक बार कहिए कहते ऐसे कैसे कहता है, अभी मोबाइल ले लेता है कहता है बेबी कम डाउन, तो कैसे आता है गूगल पर जाके कहती है यूट्यूब पर टिपता है, हाँ हाँ ना बेबी कम डाउन, हाँ ऐसे यूट्यूब पर टिपेगा मोटू पतलू बेबी कम डाउन, उसी एक बार टिपेगा कहेगा ब्रोमाइड अपने आ जाएगा, ब्रोमीन अपने आ जाएगा, आयोडीन अपने आ जाएगा, सब दिखा देगा। ईसा सर्च कहाँ मारेगा, हाँ तो अब मालूम पड़ा ना अब सर्च मारना, तो पीट देंगे हम अभी। चलो कोई दिक्कत है तक बउआ देखो यूँ अकेला छोड़ दे, लेकिन ये बार सुनुआ नहीं था, ये कौन था बॉबी देवल था, बॉबी देवल को छोड़ दिया देखला अलग है, B4 ब्रोमाइड ब्रोमीन, B4 बॉबी देवल, क्या बॉबी देवल, हाँ। चलो अब आते हैं आगे, अब तुम्हारा एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया ना बुआ रे। चलो अब आगे तुम्हारा कथी बुआ उभय विस्थापन अभिक्रिया, कथी रे बुआ उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया सब समझो बउआ रे, समझो कथी कर रहा है, जब एक यौगिक को या एक पदार्थ को, जब पदार्थ के आयन को जब पदार्थ के आयन का हम आदान प्रदान करेंगे तब पदार्थ कथी बन जाएगा दो भाग में टूट जाएगा। जब दो पदार्थ के आयनों को जब आदान प्रदान करेंगे तो कथी मिल जाएगा फिर से दो और पदार्थ मिल जाएगा, कथी मिल जाएगा फिर से दो और पदार्थ है। मतलब कहने का मतलब जब दो हम यौगिक को लेंगे ना, जब उसके आयन को हम इधर उधर करेंगे, हाँ आयन मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज, आयन को हम अलग अलग करेंगे तो याद रखना वो दूसरा दो और तत्व को निर्माण कर दे। मतलब कहने का मतलब जब कोई यौगिक के आयन का आदान प्रदान करते हैं तो दो नया पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे मैं देख रहा बुआ, अगर कोई पदार्थ ले ले, जैसे में XY है, कथी है XY, इधर कथी है AB, कथी है बुआ रे XY, तो इधर AB, तो देखो यहाँ बनाएगा X और B, कथी बनाएगा X और B, इधर बनाएगा तुम प्लस Y और A, ये कोई पदार्थ बनाएगा, ऐसे पदार्थ बनाएगा X और B या Y A, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में देखो NaCl प्लस NaCl प्लस AgNO3,
ई कथी है सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, AgNO3 मतलब कथी है सिल्वर नाइट्राइड। अच्छा बता, हम बताए थे ना सिल्वर नाइट्राइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है? हाँ भोंट में ऐसे ऐसे रसोई लगाता है और कपार फूट जाता है तब, है कि ना। चलो तो कोई दिक्कत। अब देख रहे बउआ ई कथी चार्ज प्लस चार्ज काहे भैया, ई धातु है, सोडियम कथी है धातु है। अगर हाँ सोडियम को अगर लेगा ना और सोडियम को पानी में फेंकेगा ना, मालूम है बम की तरह पटाख पटाख आवाज़ करेगा, बम की तरह ऐसे लगा कहते कोई बम फोड़ दिया नीचे जे, समझा ना। हाँ नमक नहीं रे, सोडियम, ओनली फॉर सोडियम, सोडियम को लेगा था। आता है सोडियम मिलेगा बाजार उजार में मिल जाएगा, कहीं पर यहाँ तो नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मंगाना ना आएगा, समझा ना। ऐसा जगह फेंकना मतलब ऐसा के एक्सपेरिमेंट तो अगर तू से करना चाहता है तो ऐसा जगह करना है जहाँ पे नदी में पानी अति ना हो, क्या बोलता है अति तालाब में मछली ना हो, आसपास से कोई घर ना हो, ओका फेंक के कुछ दूर तक जाकर उसके बाद देखना ब्लास्ट करेगा एकदम बम लेखन। अपने घर में गधा के तो ऐसा ना कहता बर्तन में कर लेगा, पता चलेगा तुम्हारे बर्तन लेखन मुँह बना देगा, तुम्हारे मुँह बर्तन लेखन बना देगा। चलो देखो ए भी कथी भैया प्लस चार्ज, ई कथी माइनस चार्ज, ई माइनस चार्ज का भैया, ये सब कथी है अधातु है, गैस है अधातु है, कथी है अधातु है, ई गैस नहीं है, ई गैस है, समझा कि नहीं। क्लोरीन कथी है गैस होता है। चलो समझो अब ये अभिक्रिया करेगा, कथी भैया अभिक्रिया करेगा। देखो कैसे अभिक्रिया करता है भैया, पहले कौन अभिक्रिया करेगा हम बताएं ना, पहले एक्स और बी तो मतलब कहने का सोडियम किसे अभिक्रिया करेगा नाइट्राइड से, कथी बनाएगा सोडियम नाइट्राइड, कथी बनाएगा सोडियम नाइट्राइड। चाहे एक इससे अभिक्रिया करा दो, एक कोई लिख रहा तो प्लस में इन्होंने लिखा है कोई दिक्कत ना है, तो कथी बनाएगा सोडियम नाइट्राइड, कोई दिक्कत। प्लस कथी है एल्युमिनियम किस सॉरी सिल्वर किसे अभिक्रिया करेगा क्लोरीन से, तो कथी बनाएगा सिल्वर क्लोराइड, कथी बनाएगा सिल्वर क्लोराइड। याद रखना बउआ 5 नंबर में तो अभिक्रिया पूछ देगा, दे देगा अभिक्रिया पूछ देगा, तो याद रखना पहला संयोजन अभिक्रिया है भैया, जब भी दो गो पदार्थ को हम मिलाते थे तो एगो पदार्थ बनता था, फिर उसके बाद हम वियोजन अभिक्रिया बताएं, संयोजन के बाद वियोजन बताए, बता दें ना वियोजन, तो वियोजन में बताए गर्म करेंगे ना एगो यौगिक को गर्म करें, उनमें खाली यौगिक ही रहेगा, यौगिक को गर्म करेंगे तो 2 गो यौगिक बना देगा, तो वियोजन अभिक्रिया। या ध्यान नहीं सब चीज़, गर्म निकल रहेगा ताप यहाँ निकल रहेगा, तो वियोजन अभिक्रिया। दूसरा भैया तोरा बताते एकल विस्थापन अभिक्रिया, देखेगा भैया लास्ट में कोई एगो चीज रह जाए, एगो तत्व लास्ट में तब ना करा एकल विस्थापन अभिक्रिया, बेचारा कहते था अकेला हो जाता है। और इसमें भैया 2 गो यौगिक के तोड़ेंगे फिर हमें 2 गो मिलेगा, लेकिन इन्ने उन्ने हट के, हाँ माइनस प्लस हट के, इस समझा कि नहीं। यस भैया, हाँ यस भैया। चलो दूसरा आते हैं एफीएस, ये बता फेरस सल्फेट कथी देता है फेरस सल्फेट SuSO4 H2SO4 बता ये कथी है सल्फ्यूरिक अम्ल, कथी है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो कभी कभी तुम लोग से डायरेक्ट पूछ देगा सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र बताओ, डायरेक्ट पूछ देगा, बुझा हुआ चूना का बताओ, फिर तुमको ये पूछ देगा कहते भैया अति संगमरमर का बताओ, ये सब बार बार पूछता है, इसीलिए जब यहाँ पढ़ाएं तो ध्यान दो, यहाँ अलग अलग ध्यान ना मत दो। चलो तो अब वह बता किससे, ये तो इससे अभिक्रिया कर लेगा, ये किससे अभिक्रिया कर लेगा इससे अभिक्रिया कर लेगा, है कि ना। ये कथी है प्लस चार्ज, ई माइनस ई कथी प्लस, कोई दिक्कत। तो अब देखो अभिक्रिया करे तो ये कथी बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, अरे सल्फर हाइड्रोक्स सल्फर हाइड्रोजन सल्फर बनाएगा, कथी इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फर, वो ना कह ये कहे ना बनना है उसी, ये कथी बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फर। अब प्लस, अब देखो कोई कौन किसे, ये देखो इससे कौन अभिक्रिया कर लेगा, हाँ तो यहाँ बना देगा सेल फेरस सल्फर या आयरन सल्फर। देखो फिर अभिक्रिया कर लिया कि नहीं, याद रखना ये धातु होता प्लस चार्ज, ए भी कथी होता है धातु के अंदर में आता तो ए भी कथी होगा प्लस चार्ज,
ए पर कति भैया -4 ए पर हाँ ए पर -4 ए पर कति भैया ए पर -4 हाँ सल्फर है सल्फर। कोई दिक्कत? तो तू समझ गया उभय विस्थापन अभिक्रिया। जब हम दो यौगिक को लेंगे तो हमारा कति मिलेगा, फिर दो यौगिक मिलेगा। देखो तो ये अपन आयन, आयन मतलब कति होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, एक इसी को आयन बोलते हैं। ये देखो तो एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहा था, दो यौगिक का निर्माण हो रहा कि नहीं, इन दो यौगिक का निर्माण हो रहा, इसी को कति कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? चलो अब इसके आगे उसके बाद है तुम्हारा कति हुआ अपक्षेपण अभिक्रिया। कति अपक्षेपण अभिक्रिया कैमा नंबर 6ठा नंबर पढ़ा रहे हैं। क्षेपण अभिक्रिया अपक्षेपण अपक्षेप अपक्षेपण अपक्षेपण अभिक्रिया। देखो बुआ अपक्षेपण अभिक्रिया में होता क्या है, देख रहे बुआ, अगर कोई पदार्थ को हम लेते हैं, अगर कोई पदार्थ दो पदार्थ को जो लेते हैं अभिक्रिया के बाद हमको कथी मिले भैया अपक्षेप मिले, मतलब छाली टाइप के मिले हमको, जम्मल कथी नीचे जम्मल। हमारा छाली होता है ऊपर जमता है वो नीचे, करने का मतलब समझो अब तो, करने का मतलब है आप लोग बालू कभी देखे हैं बालू वाला पानी, हाँ देखिएगा भाई चलाइएगा तो घुलल रहेगा एकदम बढ़िया से घुलल रहेगा, पी लेगा एकदम कच्चा आएगा मुँह, तंका देर छोड़ देगा तो कभी होगा नीचे बढ़ जाए, इसी को अपक्षेप कहते हैं। छाली में ऊपर बैठता था, इसमें कभी बढ़ जाए नीचे बढ़ जाए, इसी को कभी कहेंगे अपक्षेप। इसलिए नीचे का तीर देते हैं कि नहीं। तो हम बता कथी के साथ अभिक्रिया का तुमको अपक्षेपण अभिक्रिया मिला था, बता AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया करवाए थे कि नहीं तू लोग को। तब बउआ रे हम बताए थे ई जो है इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ई इसके साथ का भैया ई प्लस चार्ज, ई ओहो पर देखो एहो वाला आ रहा है, ई कथी भैया ई -4 ई प्लस। देखो कहा है कहता है ना भैया जो हाँ अभिक्रिया हमको नहीं समझ में आता है, देख समझ ले है एगो जो अति है -4 है ये जाके प्लस के साथ सहयोग करेगा। अच्छे बता तू है हमरा कोई लड़का कितनो एकदम स्मार्ट है, कितनो कुछ एकदम बढ़िया से एकदम सुंदर है, एगो लड़का इधर ए रोड के पट्टी खा रहा है ना, अगर वो जाएगा तो ओकर देखेगा नहीं देखेगा, देखो करेगा तो देखेगा छोड़ देगा, मतलब ऐसे देखा बस हाँ ठीक है बस इतने कहेगा। अगर बाई चांस ऊपर से कोई दूसरा चीज़ चल जाए, दूसरा चीज़ में समझ ओकर विपरीत चल जाए, ऐसे ताकेगा जो ऐसे करत 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 जहाँ तक दिखाई देगा हुआ तक दिखेगा ओकरा, हाँ आँख का भरपूर इस्तेमाल करेगा, है कि ना। तो अब कहने का मतलब है भैया हाँ एगो प्लस होना चाहिए एगो माइनस, मतलब कहने का मतलब जाति कथी होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए, तभी जाके अभिक्रिया होगा, है कि नहीं। तब ना जाके ऐसे ऐसे करते करते एकदम कुछ दूर तक देखते चल जाता है कि नहीं। बताते हैं ये तरीका है ना कि तो देखो ये किससे अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन से, तो AgCl कथी कर लेगा AgCl, आई किससे कर लेगा सोडियम नाइट्राइड, ये बन जाएगा एल्युमिनियम अच्छा सिल्वर क्लोराइड, आई कथी बन जाएगा सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा। देखो इससे अभिक्रिया कर लिया कि नहीं। अब बउआ रे ई कथी मिल जाएगा तोरा अपक्षेप के रूप में, कथी मिल जाएगा नीचे मिल जाएगा जमल, जैसे में देख लो इस सब एक अभिक्रिया नीचे जमल मिल जाएगा। एक कथी है भैया पानी है, एक कथी है पानी है, एक अभिक्रिया नीचे कथी मिल गया जमल, एक कथी है भैया सिल्वर क्लोराइड, कथी है सिल्वर क्लोराइड। कोई दिक्कत इधर कोई दिक्कत रे बुआ नहीं। तो ये तुमको कथी मिलेगा भैया अपक्षेप अभिक्रिया। जब पदार्थों को हम अभिक्रिया कराते हैं तो कथी भैया पेंदी में कथी मिल जाएगा हमको अपक्षेप मिल जाए, समझ कि ना। पदार्थ के अभिक्रिया के बाद, पदार्थ के अभिक्रिया के बाद कथी भैया अभिक्रिया के बाद हमको कथी मिले भैया अपक्षेप प्राप्त हो, अपक्षेप प्राप्त हो, अवक्षेप होता अवक्षेप प्राप्त हो।
प्राप्त हो, इसी को कहते कहेंगे भैया अपक्षेप अभिक्रिया, है कि अपक्षेपण अभिक्रिया। चलो कोई दिक्कत नहीं तक किसी को? तू लोग का रिएक्शन समझ में आ रहा है ना? कैसे कैसे हमें देखो, इस पर कती भैया प्लस, ई कती है का है, ई धातु है, ई कती है भैया धातु है, सोडियम ई कती है धातु है, जेकर लास्ट में यम यम लगा रहेगा, याद रखना अक्सर धातु, एल्युमिनियम धातु, सोडियम धातु, यम लगा है, हाँ उसके मैग्नीशियम धातु, उसका बोरियम धातु, कैल्शियम धातु। कोई दिक्कत? आयरन, तो आयरन तो खैर में ना है हम, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आए नानू है दिक्कत? ठोस होता है। अच्छा दांत में जो होता है कथी होता है? कैल्शियम का मात्रा होता है, समझा कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट कथी होता है? कैल्शियम कार्बोनेट दांत में। चलो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? किसी को नहीं ना? चलो उदासीन अभिक्रिया कभी पढ़ा रहे हैं, उदासीन अभिक्रिया समझो। उदासीन समझ सकता है ना? जब कोई अम्ल और भस्म का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और कथी देता है? जोल देता है। जोल खाबो, आमी माछ भात आम जोल खाबो, समझा? उदासीन अभिक्रिया समझा ना रे? जब कोई अम्ल को लिए, एक हाथ पे अम्ल लीजिए हल्सीन अम्ल, दूसरा बिगर में ले लिए भस्म, दोनों को मिला दीजिए, मिलाए तो आपको लवण और कथी मिल गया? पानी। मिला कि नहीं? चलिए हैं खत्म हो लेता अब रे, अहिया बनू के लिए अभिक्रिया हो गया, पानी नहीं सब मिल गया, तब तो पूछ लेते। चलो ACl प्लस मार्कर, ब्लू मार्कर अति ब्लू है रे, ब्लैक हमारे पास है दोनों। चलो अब ACl ले लो, अब प्लस भैया NaOH, बुआ इसको कहते बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कास्टिक सोडा बोलता है। कहते कास्टिक सोडा। जितना तो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती है एकदम साफ करने में, मतलब मुंह हाथ साफ करने में, साबुन ऐसे रगड़ने में, अपमार्जक, अपमार्जक समझता है ना, साबुन अपमार्जक, सरफ रे, सरफ उरप में जितना देखेगा ये सब अति कास्टिक सोडा इसी को बोला जाता है। कहते बोलता है बेकिंग सोडा अलग होता है, कास्टिक सोडा अलग होता है, हाँ खाने वाला सोडा होता है। सोडियम ब्रोमाइड होता है शायद, हाँ ब्रोमाइड होता है कि ब्रोमीन होता है, सोडियम ब्रोमाइड नहीं रे, ब्रोमीनो नहीं होता है, क्लोराइड। अच्छा देखेंगे हम, देख के बताएंगे। देखो ACl प्लस कहती NaOH, मतलब कहने का मतलब कहती है ये कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का प्रयोग हम लोग साबुन में करते हैं भैया, और उसके बाद तुम्हारा अपमार्जक में करते हैं, जितना भी साफ सुथरा, उसके बाद तुम्हारा चमड़ा उद्योग में, कागज में, इस सब में इसी का प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग, समझ गए ना? अब हुआ इसके साथ अभिक्रिया कराएगा तो देखो, इसके साथ अभिक्रिया कराएगा तो बनाएगा तुम्हारा NaCl प्लस H2O। ऑक्सीजन एगो था, यहाँ भी ऑक्सीजन एगो, हाइड्रोजन दूगो, ACl एगो, अरे सॉरी Na एगो, Cl एगो, बस है कि नहीं? देखो तो ये अम्ल है, ये कहती है अम्ल है, ये कहती है भस्म है। देखिएगा भैया हम लोग का जो ये कपड़ा है, ये चाटेगा तो कथी लगेगा? खट्टा खट्टा, खट्टा खट्टा लगता है। तो अब इसको हाँ सरफ चट के देखना, वो कथी लगता है? करवा टाइप का लगेगा, हाँ समझा कि नहीं? तो इसीलिए कथी करता है, बताओ, जो तुम्हारा अति होता है, क्या बोलता है तुम्हारा? पेस्ट होता है, पेस्ट समझता है ना? हाँ मुँह धोने वाला, समझा कि ना? तो मुँह धोने वाला जो पेस्ट होता है, देखना भैया वो क्षारीय होता है। तो इसीलिए ना कहता बांस के दतमन से मुंह नहीं धोने के लिए, कहा भैया वो लवणीय होता है, हम मुँह तो लवण है करे और धोला, ये दांत कथी होता है? खराब हो जाता है। इसलिए आप कथी के दतमन से धोइए? नीम के दतमन से। और लोग आजकल कथी करता है? यूज करता है, मीठा तो यूज नहीं करना चाहिए, हाँ अब क्लोजअप यूज करता है लोग, है कि नहीं? 24 घंटा देखो कितना सब कौन क्लोजअप यूज करता है मालूम है? लड़कावा लड़कियाँ सब यूज करता है, कहीं वैसा प्रचारो देता है क्लोजअप वाला, है कि नहीं? कहिए देखेगा, कहेगा जो दांत साफ करने के बाद कहेगा 100% दांत साफ करते, चाहे 99% दांत साफ करें, कहेगा माउथ फ्रेश,
हाँ मुंह फ्रेश रहेगा, दांत साफ हो चाहे ले दे के साफ हो चाहे ना, लेकिन कहते मुंह फ्रेश होना चाहिए। हाँ है कि नहीं, कोई दिक्कत रहे तो ये कथी है, उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया। अभिक्रिया, ये अभिक्रिया में क्या होता है भैया, जब हम लवण सॉरी जब हम अम्ल और भस्म को अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते तो कथी मिलता है वो, अरे हाँ लवण और जल मिलता है, और जल मिलता है। बता HCl का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है HCl, बैट्रिक में भी होता है, इसको तनुक सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है, इस सूक्ष्म बैट्रिक में होता है। हाँ और उसके बाद जो मोबाइल में रहता है, अब पेट में हम लोग का कथी होता है, यही होता है HCl। तब ना बोकरता है तो नाक सब लहरने लगता है, बोकरता में समझता है कि ना, उल्टी हो जाता है तब नाक सब लहरने लगता है, नहीं देखा है तो लोग, ये होता है, समझा कि नहीं। आज देखो तेरे बुआ, जब अम्ल और कथी करता है, अम्ल और कथी तुम्हारा भस्म अभिक्रिया के तो लवण दे रहा है, तो लोग नीमक खाते तो कैसे लगता है, नमकीना कहता है, खट्टा करवा लगता है, नहीं कहते नमकीना लगता है कि ना, नून छरैना ना, सुना तो लोग। हाँ अब बउआ रे आर कथी बना दिया, जल बना दिया, कथी बना दिया, जल। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। अब बच गया कहते तुम्हारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, कहते प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई भी चीज़ जब हम दो तत्व ले लो चाहे दो यौगिक ले लो, जब उसको हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे ना तो वह अभिक्रिया करे, उसे वो कहते प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, कहते प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत, चलो लूटा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, चलो यहाँ समझो बउआ रे, देख समझ, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो कहने का मतलब जब हम दो पदार्थों को प्रकाश, अगर अंधेरा में रखेंगे तो अभिक्रिया नहीं करेगा, जैसे उसको हम प्रकाश में रखेंगे तो कभी करेगा, अभिक्रिया करे। प्रकाश समझता है ना, कदे धूप ना देखा, धूप एगो फिल्म में देखा, कोई मिल गया कहता धूप, है कि ना, हाँ ऋतिक रोशन, देखो कितना यादाश्त कम जो एकदम ताया हो जाता है। हाँ अभी पीछे पूछ दे, पीछे से एकदम ऐसे कह भैया रुक जाइए, याद है भैया याद है, लेडीज़ की तरह चुट्टा करता है। चलो समझो ये, चलो अगर हम कथी करते हैं भैया, हाइड्रोजन को प्लस कथी भैया, क्लोरीन को, कथी भैया, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को कथी करेंगे भैया, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, कथी भैया, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को हम कथी के, सूर्य के पास, तो कथी बनाएगा, H2HCl, कथी बना देगा 2। अगर इसको हम अंधेरा में रखेंगे ना तो ऐसो को ऐसो रहेगा, हाँ लेकिन भैया इसी प्रकाश में रख देगा ना, कथी हुआ 2HCl। तो देखो जब भी कोई पदार्थ को हम प्रकाश में रखेंगे तो वो खैर कथी कर ले, अभिक्रिया कर ले, या कथी करे, टूट जाए, काहे दूसरा पदार्थ का निर्माण हो, या चाहे एक पदार्थ से दो पदार्थ बने, या दो पदार्थ से एक पदार्थ बने, समझा कि नहीं। जब अभिक्रिया को हम रखेंगे प्रकाश में तो हो सके तो दो पदार्थ बन जाए, आ नहीं तो हो सके तो कथी बन जाए भैया, एगो पदार्थ। अभी क्या पदार्थ बना, एगो। लेकिन भैया, हाँ लेकिन भैया अगर हम AgCl, कथी भैया, AgCl, इस हाँ AgCl को हम जब रखेंगे ना तब बउआ रे ये Ag प्लस कथी में टूट जाएगा, Cl में। देखो एन से अभिक्रिया किया तो एन किया, एन गया, देखो यहाँ इसको रौदा में रख देगा और दूर टूट जाएगा। तो ये कथी होता है भैया, तुम्हारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो चलो अब तुम्हारा बच गया तुम्हारा अरे एक चीज़ में अभिक्रिया बता, में एगो अभिक्रिया बता, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सबसे VVI किस पर होता है मालूम है, हाँ बता, पेड़ पौधा में, यही हम तुम लोग को छोड़ दिए थे,
समझा कि नहीं? चल हाँ चलो, अब क्या होता है बुआ, जब हरा पौधा, समझो, जब हरा पौधा सूरज के प्रकाश और वायुमंडल से कहते कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जल और खनिज लवण ला के कथी करता है भैया, सूरज के प्रकाश में अभिक्रिया करता है, मतलब कथी करता है, ओकरा पकाता है तो कथी निकलता है, ग्लूकोज प्लस कथी ऑक्सीजन निकलता है। कथी निकलता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? देखो 6O2 प्लस 6H2O कितना हो गया? 6H2O। तब बनाएगा कथी भैया, ये कथी सूरज के प्रकाश CHO। अब कितना क्या क्या हुआ देखो, C6H12O6 अब प्लस O6 प्लस ये कते बना है? 6O2 बनाएगा। अब देखो भैया वैलेंस है कि नहीं, यहाँ ऑक्सीजन का गो है 6 दूना 12 गो है ना यहाँ, तो यहाँ देखो तो ऑक्सीजन का गो 6 गो और 6 गो यहाँ कितना हो गया? 12 गो हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है था किसी को? अब देखो यहाँ ना दो हाइड्रोजन का गो है? ये 2 गो है हाइड्रोजन, आई गुना कर 6 दूना 12 गो। ये कार्बन क्या गो है? 6 गो, तो 6 गो हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? ऑक्सीजन यहाँ देखो 6 गो, तो यहाँ 6 गो हो गया। कोई दिक्कत? कहाँ है कार्बन 12 गो? ओके ठीक तो है, यहाँ 6 गो ऑक्सीजन और यहाँ 6 गो, तो कहता है 12 गो है, लेकिन 6 दूना 12 गो तो यहाँ तो आ ही गया। यहाँ 6 गो ऑक्सीजन यहाँ नहीं आ रहा। अरे 6 दूना 12 और 6 18, यहाँ देखो 6 दूना 12 और 6 कितना होता है? 18। 6 गो ऑक्सीजन यहाँ आ गया और 12 गो यहाँ, 18 गो तो पूरी रहा, वैलेंस तो है। तो ये तुम्हारा कथी है भैया? प्रकाश संश्लेषण की कथी है? इस समीकरण है, पूछ देगा, याद रखना, इसको याद ही कर लेना। प्रकाश समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का कथी है समीकरण? ये ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज से कथी बनता है बता? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज से कथी? कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है। समझा कि नहीं? जितना मीठा चीज़ खाएगा ना हम लोग, सब में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होता है, क्या रखें जितना चीज़, इसीलिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, कौन सा बीमारी हो जाता है बता? शुगर का बीमारी हो जाता है। हाँ इसलिए कहता शुगर के बीमारी से कहती तुम्हारा अथी नहीं खाने के लिए, क्या बोलता है तुम्हारा? आलू, उसके बाद भात, ये सब कथी करता है? माना करता है नहीं खाने के लिए। उसमें कथी होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसमें कथी का? जिंक खाओ। जिंक में कथी तरह अथी के में जामुन में सबसे ज़्यादा जिंक पाया जाता है। इंसुलिन तो जिंके ना का बनल रहता है। हाँ जामुन, अगर जामुन नहीं है तो जामुन के कथी के करो? बिया के पीस के उसके बाद खाओ। एक हाँ बिया, हाँ एक चम्मच। कोई दिक्कत? शुगर की बीमारी में कोई दिक्कत है ना? चलिए आपका जो लास्ट है, कल आपका क्लास लेके ख़त्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।